देखिए, आज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू ये था, आपको हमने इसलिए ज़हमत दी क्योंकि पिछले 8, 10, 12 दिन से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिबेट स्टार्ट हो गई है कि रायका में फॉरेस्ट एरिया है और वो फॉरेस्ट जो है वो जम्मू के लंग्स हैं। और एक कंसर्न जताया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई तो वो जंगल कटेगा और जम्मू के लोगों की एयर क्वालिटी, ऑक्सीजन में फ़र्क पड़ेगा। और उसको लेके आगे पीछे से कहीं कहीं से हमको प्रोटेस्ट सुनने को मिल रहे थे। अब ये एक वर्जन चल रहा था। इन 7-8 दिनों में बार एसोसिएशन जम्मू, इसकी एडवाइज़री कमेटी, हमारे सीनियर मेंबर्स, हम भी अपना डेटा इनपुट जनरेट कर रहे थे कि इस सिचुएशन में जुडिशल साइड पे तो कहीं कोई इंटरवेंशन या कहीं कोई जजमेंट तो नहीं आई, कोई ऑर्डर तो नहीं आया। पता ये चला कि 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हाईएस्ट अथॉरिटी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेके, उस अथॉरिटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू की हाई कोर्ट के कंसर्निंग जो ग्रीवेंस वहाँ प्रोजेक्ट की गई कि ये जंगल काट के वहाँ बनाई जाएगी, इसको लेके एक नज़रसानी की, रिकॉर्ड मंगवाया, फॉरेस्ट महकमे से भी मंगवाया, वाइल्ड लाइफ वालों से भी मंगवाया, सॉइल कंजर्वेशन वालों से भी मंगवाया, कितने पेड़ कटेंगे उसके बारे में भी डिटेल मंगवाई गई, किस किस किस्म के पेड़ काटे जाएंगे उसके बारे में भी डिटेल मंगवाई गई। ये भी मंगवाया गया कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत जब कहीं कोई भी डिफॉरेस्टेशन होगी और फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जाएगा नॉन फॉरेस्ट में, तो एक यूज़र एजेंसी के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली जाती है कि आप इसमें इतने टाइम्स एफॉरेस्टेशन करोगे और वहाँ पर उतने क्वांटिटी में पेड़ भी लगाओगे, जगह आइडेंटिफाई करके, और उसके लिए मुआवजा भी दोगे। अब जब हमने ये सारा डेटा देखा तो पता ये चला कि एनजीटी ने सारे डिपार्टमेंट से जब रिपोर्ट मंगवाई तो एनजीटी ने ये सेटिस्फेक्शन ड्रॉ की कि सारे कानूनों की पाबंदी, जो उसकी कंप्लायंस है वो की गई है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है और इसलिए एनजीटी के ऑर्डर के मुताबिक जो 2019-20 में आया, इस फॉरेस्ट की क्लियरेंस की स्टैंप जो है वो एनजीटी ने लगाई है। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा कि हम एनजीटी की इस क्लियरेंस के ऑर्डर में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहते क्योंकि जो अपील आई है उसमें कोई मेरिट नहीं। अब जब ये दो ऑर्डर्स हमारी नज़र में आए, जो आज तक मीडिया की नज़र में भी नहीं आए, पब्लिक में भी किसी को शायद इस तरफ आइडिया नहीं है या जानबूझ के इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था या दिलवा रहा था, तो हमने ये फ़र्ज़ समझा एज लॉयर्स कि हम मीडिया के थ्रू ये दो जुडिशियल ऑर्डर्स बाय हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री भी सामने लाएं और ये रिक्वेस्ट करें आपके माध्यम से कि अगर इस पे फाइनल स्टैंप लग गई है जुडिशियल ऑर्डर्स की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर क्या ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी क्या प्रोटेस्ट किया जा सकता है, क्या सड़कों पे उतरा जा सकता है, या आपको उसके अगेंस्ट कोई जुडिशियल रेमेडी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इस निस्बत भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि किसी भी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट, वो किसी भी कोर्ट का हो, किसी भी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप लीगल रेमेडीज अडॉप्ट कर सकते हो, बट प्रोटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने